बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। बात करने जा रहे हैं हम आज अटक की। ताज़ा तरीन हल्का बंदियों के मुताबिक अटक की कौमी असम्बली में कुल 2 नशिस्तें हैं, NA49 और NA50। जो कौमी असम्बली में पंजाब का जो सूबा है वो उसकी पहली सीट जो है वो अटक से शुरू होती है और वो है 49 और 50। सूबाई असम्बली में अटक की 5 नशिस्तें हैं PP1 से PP5 तक, यानी जो पंजाब की जो सूबाई असम्बली है उसकी जो पहली सीट है, जो शुरुआत हो रही है असम्बली के हलकों की, वो अटक से है, जो कि पहला हलका है PP1। अच्छा, 2018 के इलेक्शन में अटक की सूबाई असम्बली में 4 नशिस्तें थीं PP1 से PP4 तक, जबकि कौमी असम्बली में 2 नशिस्तें थीं NA55 और NA56। 2013 के इलेक्शन की अगर बात करें तो कौमी असम्बली में अटक की 3 नशिस्तें थीं NA57, 58, 59 और सूबाई असम्बली में 5 नशिस्तें थीं PP15 से PP19 तक। अब चलते हैं तफसीलात की तरफ। 2013 के इलेक्शन से शुरुआत करेंगे। अटक के कौमी असम्बली में तीन हलके थे, 3 नशिस्तें थीं। पहला हलका NA57 अटक 1, यहाँ से जनाब शेख आफ्ताब अहमद मुस्लिम लीग नवाज के ये नशिस्त जीते और इन्होंने वोट लिए 59,638, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट रहे मलिक अमीन असलम, इन्होंने हासिल किए 55,515 वोट्स, जबकि तीसरे नंबर पर मेजर रिटायर्ड सादिक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे ये और इन्होंने हासिल किए 50,878 वोट्स। 2013 के इलेक्शन में मेजर ताहिर सादिक जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। अटक की दूसरी नशिस्त NA58 मलिक एतबार खान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक और 84,722 वोट्स हासिल करते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक सुहेल खान, इन्होंने हासिल किए 73,935 वोट्स, जबकि तीसरे नंबर पर दोबारा मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उन्होंने वो तीसरे नंबर पर रहे और उन्होंने हासिल किए 58,764 वोट्स। तीसरी नशिस्त की बात करें अटक की कौमी असम्बली की 2013 के इलेक्शन की, तो NA59 यहाँ पर मोहम्मद जैन इलाही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये हैं जी साहिबजादे ताहिर सादिक के, इन्होंने ये नशिस्त जीती एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और इन्होंने हासिल किए 60,284 वोट्स, जबकि दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नवाज के आसिफ अली मलिक, इन्होंने हासिल किए 59,819 वोट्स, यानी तकरीबन 101 वोटों का जो है, तकरीबन 100-150 वोटों का जो है वो फर्क था। जबकि तीसरे नंबर पर सरदार मोहम्मद अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक था और इन्होंने हासिल किया तकरीबन 33,721 वोट। यूं अटक की 3 नशिस्तें 2013 के इलेक्शन में, यहाँ से मुस्लिम लीग नवाज ने जो है वो 2 नशिस्तें हासिल की और 1 नशिस्त जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मोहम्मद जैन इलाही जो ताहिर सादिक के साहबजादे हैं उन्होंने हासिल की। अटक की सूबाई असम्बली की बात करें अगर 2013 के इलेक्शन की, तो यहाँ पर 5 नशिस्तें थीं कुल PP15, 16, 17, 18 और 19। यहाँ पर PP15 पर मुस्लिम लीग नवाज जो है वो दूसरे नंबर पर रही और उन्होंने हासिल किए तकरीबन 24,055 वोट्स, जबकि पहले नंबर पर इजाज हुसैन बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक और इन्होंने हासिल किए तकरीबन 28,435 वोट्स और ये वाहिद नशिस्त थी 2013 के इलेक्शन में अटक की सूबाई असम्बली की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नाम की। दूसरी नशिस्त PP16 अटक 2, यहाँ पर कर्नल रिटायर्ड शुजा खान ज़ादा मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक, ये हासिल करते हैं तकरीबन 39,791 वोट्स। दूसरे नंबर पर काजी अहमद अकबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक, इन्होंने हासिल किए 18,549 वोट्स। PP17 अटक 3 मोहम्मद शाहवेज खान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक और इन्होंने हासिल किए तकरीबन 40,899 वोट्स, जबकि दूसरे नंबर पर मोहम्मद अकबर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते थे, इन्होंने हासिल किए तकरीबन 22,747 वोट्स। PP18 की अगर बात करें, अटक का ये चौथा हल्का सूबाई असम्बली का 2013 के इलेक्शन में, यहाँ से शेर अली खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक, इन्होंने हासिल किए तकरीबन 59,126 वोट्स, जबकि दूसरे नंबर पर रहे मलिक मोहम्मद अनवर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है इनका ताल्लुक और इन्होंने हासिल किए 46,633 वोट्स। अगर बात करें अगले हल्के की, जो आखिरी हल्का था अटक का,
2013 के इलेक्शन में पंजाब की असम्बली में PP 19 अटक 5। तो यहाँ पर जफर इकबाल मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक था इनका, इन्होंने हासिल किए 37,745 वोट्स, जबकि इनके मुकाबले में सैयद अब्बास इन्होंने हासिल किए 26,240 वोट्स, इनका ताल्लुक था PTI से। इन नताइज को देखने से हमें यह मालूम होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अटक में 2013 के इलेक्शन में सूबाई सतह की सूरत हाल जो थी वो हमारे सामने है। सूबाई सतह पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फुटप्रिंट्स जो हैं वो हमें दिखाई दिए। अब बात करेंगे 2018 के इलेक्शन की। 2018 के इलेक्शन में जैसा कि हमारे नाज़रीन जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क पर हुकूमत बनाई और खुसूसन जो है वो पंजाब की नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती और पंजाब पर भी हुकूमत बनाई। तो अटक उन इलाकों में से एक है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहां पर ज़्यादा नशिस्तें जो हैं वो अपने नाम की। बढ़ते हैं इनके नताइज की तरफ। अटक की कौमी असम्बली में 2 नशिस्तें थीं 2018 के इलेक्शन में, NA 55 अटक 1 और NA 56 अटक 2। NA 55 अटक 1 मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक 2018 के इलेक्शन से पहले इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली और यहाँ से जो है इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट हासिल हुआ, इनका अपना भी वोट बैंक इनके इलाके में ज़रूर पाया जाता था। जैसा कि हमने देखा 2013 के इलेक्शन में ये एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो तकरीबन 50,000 से ज़ायद वोट्स जो हैं वो उन्होंने हासिल किए। गो के वो नशिस्त तो नहीं जीत पाए, लेकिन इनका अपना जो है वो ज़ाती अच्छा खासा जो है वो वोट पाया जाता था 2013 के इलेक्शन में। 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट भी जो है वो इनके हक में गया और इन्होंने दोनों नशिस्तें अटक की जो है वो अपने नाम की। नताइज की तरफ चलते हैं। NA 55 अटक 1 मेजर ताहिर सादिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इन्होंने हासिल किए तकरीबन 1,45,832 वोट और ये नशिस्त इन्होंने अपने नाम की। दूसरे नंबर पर रहे मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखने वाले शेख आफ्ताब अहमद, जिन्होंने 2013 के इलेक्शन में ये नशिस्त जो है वो अपने नाम की थी। इस बार ये नशिस्त हार जाते हैं और ये हासिल करते हैं तकरीबन 1,20,000 वोट। उसके बाद तीसरे नंबर पर हफीजुल्लाह जान, इनका ताल्लुक था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से, इन्होंने हासिल किया तकरीबन 24,872 वोट। दूसरे हलके की बात करें अटक 2 NA 56, इस नशिस्त पर भी मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक जो हैं वो खड़े हुए और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी उनको वोट मिले और यहाँ पर इन्होंने हासिल किए तकरीबन 1,65,175 वोट। जबकि दूसरे नंबर पर मलिक सुहेल खान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक, इन्होंने हासिल किए तकरीबन 99,688 वोट्स, ये दूसरे नंबर पर रहे। तीसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सैयद फैसल महमूद, इन्होंने हासिल किए 62,413 वोट्स। यूं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये दोनों नशिस्तें अपने नाम की और इन दोनों नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो है वो मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक ही थे। अब अगर बात करें 2018 के बाई इलेक्शन की, क्योंकि मेजर ताहिर सादिक ने एक सीट जो है वो रखी और दूसरी सीट पे उन्होंने इस्तीफा दी और दूसरी सीट पर बाई इलेक्शन हुआ, तो बाई इलेक्शन में अटक 2 NA 56 जो नशिस्त थी उस पर बाई इलेक्शन हुआ और बाई इलेक्शन में हुआ यूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नशिस्त जीतने में कामयाब नहीं हुई और यहाँ पर मलिक सुहेल खान मुस्लिम लीग नवाज के इन्होंने ये नशिस्त जो है वो हासिल की और इन्होंने हासिल किए तकरीबन 1,28,499 वोट और ये नशिस्त जो है वो जीत जाती है मुस्लिम लीग नवाज। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे मलिक खुरम अली, इन्होंने हासिल किए 86,906 वोट्स और तीसरे नंबर पर सैयद फैसल शाह, जिन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त पर 2018 के जो जनरल इलेक्शन थे उसमें भी हिस्सा लिया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से और इन्होंने हासिल किए यहाँ पर बाई इलेक्शन में तकरीबन 30,506 वोट्स। जो NA 56 अटक 2 की जो नशिस्त थी जो मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक ने अपने नाम की, वो बाई इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीतने में नाकाम रही। अब बात करेंगे 2018 के इलेक्शन में सूबाई असम्बली की क्या सूरत हाल थी। तो सूबाई सतह पर PP 1 अटक का पहला हलका, यहाँ पर सैयद यावर अब्बास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक 39,567 वोट्स हासिल करके ये नशिस्त जीतते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमीद अकबर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, इन्होंने लिए तकरीबन 24,140 वोट्स। तीसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखने वाले कैंडिडेट मोहम्मद सलमान सरवर, इन्होंने तकरीबन हासिल किए 24,007 वोट। PP 1 अटक 1 की जो नशिस्त है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नाम की। PP 2 अटक 2 जहांगीर खानजादा मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक, ये हासिल करते हैं तकरीबन 45,965 वोट्स। दूसरे नंबर पर रहे
काजी अहमद अकबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक और ये हासिल करते हैं तकरीबन 42,875 वोट्स। और तीसरे नंबर पर जहांगीर खान MMA से इनका ताल्लुक और इन्होंने तकरीबन हासिल किए 17,000 वोट्स। सो दूसरी नशिस्त PP2 की ये मुस्लिम लीग नवाज जीती। तीसरी नशिस्त अटक की PP3 अटक 3 ताहिर सादिक यहाँ पर सूबाई सीट पर भी जो है वो खड़े हुए एज कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और उन्होंने हासिल किए तकरीबन 62,337 वोट्स। दूसरे नंबर पर आसिफ अली मलिक मुस्लिम लीग नवाज तकरीबन 31,600 वोट्स। और तीसरे नंबर पर मोहम्मद रियाज खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक, इन्होंने हासिल किए तकरीबन 25,000 वोट्स। सो ये तीसरी नशिस्त थी अटक की PP3, जहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नाम किया, और यहां पर भी कैंडिडेट मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक ही थे। आखिरी नशिस्त PP4 अटक 4 मलिक मोहम्मद अनवर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक, ये हासिल करते हैं 49,589 वोट्स। दूसरे नंबर पर रहे मुस्लिम लीग नवाज के शेर अली खान, इन्होंने हासिल किए 40,460 वोट्स। जबकि तीसरे नंबर पर मलिक अमानत खान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ताल्लुक, ये हासिल करते हैं 39,689 वोट्स। लिहाजा अगर मैं कंक्लूड करूं 2018 के इलेक्शन के रिजल्ट्स को, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 नशिस्तें अपने नाम की और मुस्लिम लीग नवाज जो है वो 1 नशिस्त अपने नाम करने में कामयाब रही। मौजूदा सूरत हाल अटक की कौमी असम्बली में जैसा कि मैंने बताया कि 2 नशिस्तें हैं NA49 और NA50, और सूबाई असम्बली में 5 नशिस्तें हैं PP1 और PP5। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जैसा कि आज की ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बल्ले का जो इंतखाबी निशान है वो वापस मिल चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बल्ले के निशान के साथ इंतखाबी मैदान में उतरने जा रही है। आइंदा आने वाले चंद दिनों में ये भी वाज़ेह हो जाएगा हम पर कि क्या इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, क्या वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो पाएंगे या नहीं, ये आइंदा आने वाले चंद दिनों में ये सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। अगर बात करें अटक की, तो कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे कि 2018 के इलेक्शन में जीती। इस साल भी इस इलेक्शन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों नशिस्तों पर जो है वो मजबूत नजर आती है। अगर सूबाई असम्बली की बात करें तो 5 नशिस्तों में से तकरीबन 4 नशिस्तें जो हैं वो जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 के इलेक्शन में जीती, अब भी वही सूरत हाल है कि 4 नशिस्तें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने की पोजीशन में है। 1 नशिस्त पर मुकाबला जो है वो सख्त हो सकता है मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। आइंदा आने वाले चंद दिनों में सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी कि क्या इमरान खान साहब इंतखाबी अमल में हिस्सा लेते हैं या नहीं। आपके साथ ताज़ा तरीन सूरत हाल हलकों की भी और रोज़ाना की अपडेट्स भी जो है वो शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।